गुड इवनिंग साथियों। और चलिए फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा मोड हमने चेंज किया है, लेकिन वही है कि आगे चलता रहेगा ये सिलसिला। तो चलिए हम लोग जो है ना सेट नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा सेट नंबर 14 है। ये हमारा कौन है? सेट नंबर 14 है। सेट नंबर 14 को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सब इसमें जो है ख़ास चीज़ है। तो सेट नंबर 14 को शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है। तो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यह है कीवी। कौन सा है? ये है कीवी पक्षी। थोड़ा सा बड़ा में देखेंगे कि न्यूजीलैंड में जो उड़न विहीन पक्षी है ना उसको बोलते हैं कीवी। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो संयुक्त संसदीय समिति जो होती है ना उसमें 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं ये भी एक बार देखिएगा और ज़रूर बताइएगा। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, ऊपर जाए या नीचे जाए तो जी का मान जो होगा ना, जी का मान हमेशा घटता है। क्या है? जी का मान घटता है। ऊपर या नीचे जहाँ भी जाए जी का मान क्या होता है? घटता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस वायसराय के काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। तो ये उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड देख लीजिएगा, थोड़ा लिखने में भी जो भी हुआ हो लेकिन नाम याद रखिएगा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे हम लोग देखते हैं कि वायसराय जो थे ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, उनके समय में 1917 में शिक्षा का पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है। तो देखिए 26/11 जो है ना इसका संबंध जो है वो है मुंबई आतंकी घटना से। मुंबई आतंकी घटना से। मुंबई आतंकी घटना से। ठीक है, घटना से। तो ये है मुंबई आतंकी घटना से संबंध है ये 26/11। देखिए 26/11 में और 9/11 में क्या फ़र्क है। दोनों आतंकवादी घटना थी, तो 26/11 और 9/11 में यही फ़र्क है कि भारत में 26/11 और 9/11 जो है उसका मोड अलग अलग होता है। अमेरिका में पहले महीना को लिखते हैं फिर लिखते हैं डेट को, तो बस यही है। और भारत में तो ये इंटरव्यू में आया हुआ प्रश्न है, तो ये हिसाब किताब है कि ये सब छोटे छोटे चीज़ों पे गौर करना जो है वो समझदारी वाला निर्णय होगा। अगला हम लोग देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न है, अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार वलित पर्वत कौन सा है। तो ये है एटलस पर्वत। ये है एटलस, एटलस पर्वत है ये। ठीक है, ये एटलस पर्वत जो है ना अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, यूटोपिया किसकी रचना है। यूटोपिया जो है ना वो किसकी रचना है। तो यूटोपिया रचना है टॉमस मूर की। यूटोपिया है ना टॉमस मूर की रचना है। टॉमस मूर। देखिए, एक आइडियल राज्य, ऐसा राज्य जहाँ पे सब कुछ एकदम कायदे से हो, नागरिक सुविधाएं हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें हो, तो उसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं उसको। आगे हम लोग देखते हैं, विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है। विवाह शगुन योजना, तो ये है हरियाणा की। कहाँ की है ये? हरियाणा की। हरियाणा की एक प्रमुख योजना है विवाह शगुन योजना। आगे का प्रश्न देखते हैं, 9th नंबर प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। तो ये यात्रा की थी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। किसके टाइम में? लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग के टाइम में यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि
राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1948 में, 1948 में। ठीक है, कब की गई थी? 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, यूरेनियम या प्लूटोनियम, दोनों का ही। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम ज़्यादा सही है तो यूरेनियम पे ही रहने देते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम का जनरली परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? पुराने वाले क्वेश्चंस याद करिए। ठीक है, टोटल कितने सदस्य होते थे? तो 45। 30 होते थे लोकसभा के और 15 होते थे राज्यसभा के। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा? 15। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो देखिए, रेशम जो होता है ना, वो उत्पन्न करने वाला जीव का एक अजीब सा नाम है, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। उसका नाम कुछ होता है बॉम्बिक मोड़ाई। क्या होता है? बॉम्बिक, ये इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, बॉम्बिक मोड़ाई, ये इसका नाम होता है, बॉम्बिक मोड़ाई। तो ये जो है ना, रेशम उत्पन्न करने वाला जीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने और बहुत सारे समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय को एक बार ढंग से ज़रूर देखना है। वैसे मैं हो सकता है कि पूरी क्लास लूँ राजा राम मोहन राय के ऊपर में, और जल्द लूँगा, हमारे पास सारे टूल्स अब अवेलेबल हैं। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया था, एग्जैक्ट डेट तो अब नहीं पूछेगा, उस समय तो बहुत ज़्यादा था। 2 फरवरी 2003 को, 2003 को। ठीक है, कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो देखिए, ये सब पहाड़ियाँ जो है ना, ये स्थित है USA में। ठीक है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? तो ये है USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। अब कहाँ खेला जाएगा? 4 साल में होता है ना वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, बहुत चर्चाओं में है वो जगह अभी भी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है हरियाणा में। कहाँ चलाई जा रही है? हरियाणा में। ये चलाई जा रही है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो ये जो था ना, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा में। ठीक है, कहाँ था? मथुरा में। मथुरा में, है ना, मथुरा शैली, गांधार शैली, थोड़ा याद करिए, कहाँ था? मथुरा में। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन है हमारा कि हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? तो हैंगिंग गार्डन जो है ना, वो है बेबीलोन में। बेबीलोन का झूलता हुआ बाग, है ना, वर्ल्ड के 7 आश्चर्यों में था। ठीक है, तो वो कहाँ स्थित है? तो ये है बेबीलोन में।
मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं की, बहुत जल्दी जो है इस सेट को मैंने ख़त्म कर दिया। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेट को लेकर के फिर हम लोग हाजिर होंगे। अभी मैं किसी कारण से बाहर हूँ जहाँ पर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड का एक्सेस नहीं है। तो चलिए अभी बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा काम करना है, लेकिन हमारी क्लासेस नहीं रुक सकती, क्लासेस चलती रहेगी और आपकी पढ़ाई भी रेगुलर चलनी चाहिए, भले कुछ हो जाए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।